जय हिंद दोस्तों, जानवर से आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। अब से चलेगा महासंग्राम, नहीं करना है आराम। एकदम से VVI सीरीज चलने वाला है। ऑब्जेक्टिव में होता है नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट। सीधे इस चैनल के माध्यम से तराया जाता है टीच आउट। कैसे तराया जाता है एकदम आपको नो डाउट सीधे टीच आउट करना सिखाने वाले हैं। वह भी VVI सीरीज से, क्योंकि पढ़ाया जाएगा वही जो आएगा वही पढ़ाया जाएगा। नो डाउट सीधे तरना होगा टीच आउट। तो देरी किस बात थी, एकदम से आज से शपथ लीजिए कि अब होगा महासंग्राम, नहीं करेंगे आराम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में होने वाला है नो ऑब्जेक्शन। इस चैनल पे नो डाउट सीधे तरना होगा टीच आउट। तो देरी किस बात थी, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, महासंग्राम था। हाँ, एकदम से नहीं करेंगे आराम, क्योंकि चल रहा है महासंग्राम। तो एकदम ऑब्जेक्टिव में करना होगा नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट सीधे टीच आउट। जो परीक्षा में आएगा वही पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चलिए हम भी देख लेते हैं। कह रहा है कि पाई 30 प्रकार की संख्या है। पाई 30 प्रकार की संख्या। तो हम बता दें कि पाई अगर किसी भी संख्या के गुणा के रूप में आ जाए तभी भी अपरिमेय होगा। मतलब पाई जिसके साथ रहेगा उसको अपरिमेय कर देगा। इसका मतलब पाई क्या होता है, अपरिमेय होता है। नो डाउट सीधे कर देना है ए भैया टीच आउट, क्योंकि चल रहा है महासंग्राम, नहीं करेंगे आराम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट सीधे करना है टीच आउट। पाई कैसा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो बता दे गुणा के रूप में रहेगा अगर किसी संख्या के साथ तभी भी अपरिमेय होगा। नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। जो ऑप्शन नंबर ए है √64/36। देखिए निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, होगा वही, कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। जब रूट में है तो इसको शूट कर देते हैं। 64 का वर्गमूल 8 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। ये बताइए ये परिमेय संख्या के रूप में आया कि नहीं आया। बट्टा में है, परिमेय संख्या के रूप में है सर जी, P/Q के रूप में आ गया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट सीधे कर देंगे ए भैया टीच आउट, क्योंकि चल रहा है महासंग्राम, नहीं करेंगे आराम। चलिए VVI सीरीज में चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, हम भी देख लेते हैं। हाँ, एकदम से चल रहा है महासंग्राम, नहीं करेंगे आराम। कह निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या होगा, परिमेय होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है √7, नहीं करेंगे ज्यादा बात। ये सर जी √7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका मतलब यह क्या है, अपरिमेय है। तो यह आंसर राइट आंसर होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी तो देख लेते हैं। √2/√5। √2 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, √5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका मतलब अभी आंसर होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है √3/√7। अब √3 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, √7 का भी नहीं निकलेगा। इसका मतलब राइट आंसर अभी होने वाला नहीं है। क्या कह रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा बता देते हैं। चलिए √75/√48। ये सर जी इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है, रूट कैसे हटेगा, हटाने का प्रयास करते हैं। 75 का जब फैक्टर करेंगे तो 5 से 5 एकदम 5 50 25 होगा, 5 3 15 50 25 25 3 75 होता है। 48 का फैक्टर भी करेंगे। चलिए 2 से तो आ जाएगा 24, 2 से तरेंगे 12, 2 से तरेंगे 6, 2 से तरेंगे 3। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48, यही ना होता है। चलिए अब इसमें जिसका जोड़ा लग जा रहा है उसको बाहर कर देते हैं। 5 का जोड़ा लग गया तो 5 बाहर हो जाएगा, इसका जोड़ा नहीं लगा तो इसको अंदर कर देंगे। चलिए इसमें इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया तो 2 दूना 4 हो जाएगा, √3 का जोड़ा नहीं लगा। चलिए √3 तो बाहर कर देंगे। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। 5/4 परिमेय आया कि नहीं आया, ए सर जी परिमेय आ गया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए चल रहा है महासंग्राम, नहीं करेंगे आराम। जो आएगा वही पढ़ाया जाएगा। हाँ एकदम से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। फिर से चलिए, जो भी परिमेय अपरिमेय वाला बीमारी है एकदम से इसमें से एक पत्ता है कि आएगा, इसलिए हमने 5 प्रश्न तो दे दिया है, इसमें से पत्ता एक आएगा तो आएगा, हाँ एकदम से। चलिए देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। √3 ए बबुआ √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो यह राइट आंसर नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है √5/5। तो अभी हम बताए थे कि यह परिमेय है यह अपरिमेय है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफलता होता है, सदैव अपरिमेय हो संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी तो देख लेते हैं, 2 पूर्णांक √2/√2। चलिए यह दूना में है तो क्या होगा, कट जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, सिर्फ बचेगा 2, तो यही तो होगा परिमेय, नो डाउट। सीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आज के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो हम बता दें कि दशमलव प्रसार कैसा होगा, क्या होगा। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कह रहा है शांत हो जाती, अशांत हो जाती, शांत आवर्ती हो जाती, इनमें से कोई नहीं होगा। तो शांत अशांत वाला बीमारी आज दूर होने वाला है, नो डाउट, सीधे होने वाला है, टिक आउट। चलिए ऐसे प्रश्न जब भी भीतर दे तो हर का करते हैं, फैक्टर करके देखते हैं कि जो हर आ रहा है 2 और 5 के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिर्फ 2 के दुगुना में आए या सिर्फ 5 के दुगुना में आए, नहीं तो 2 और 5 के रूप में आए तो अभी भी होता है शांत, नहीं तो होता है अशांत। चलिए 3 का 15 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 3 × 5 = 15, अब 11/3 × 5। अगर यह तटने वाला रहता ऊपर वाला तो परिमेय हो जाता, ए सर जी शांत हो जाता, नहीं तो ये सर जी अशांत है, तो 3 और 5 के रूप में आ गया। अगर सिर्फ 5 रहता तो शांत होगा, सिर्फ 2 5 रहता तो शांत होता, 2 और 5 के रूप में रहता तभी भी शांत होगा, 2 और 5 के रूप में रहेगा तभी भी शांत होगा, नहीं तो यह 3 आते ताम दबड़ा दे रहा है, अगर 3 से ऊपर वाला तट जाता तो अब वो शांत हो जाता। तो इसका मतलब क्या हो जाए, यह अशांत हो जाए। सिर्फ यही बात याद रखना है कि हर का जब फैक्टर करेंगे 2 और 5 के रूप में नहीं आया तो अशांत, अगर 2 और 5 के रूप में आ जाए तो शांत। तो इसका राइट आंसर होगा शांत, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट। सीधे करना होगा, टिक आउट, क्योंकि इस चैनल पे चलाया जाता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। इसी टाइप का प्रश्न है, 11/25 का दशमलव प्रसार होगा, एकदम से नो डाउट सीधे होगा, टिक आउट। चलिए अभी हम बताए थे, आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सर जी हम तो पहले से मालूम है। अभी हमने बताया था कि सिर्फ क्या करना है, हर का फैक्टर करना है। अगर हर का फैक्टर करने के बाद 2 और 5 के रूप में आया या सिर्फ 5 5 आए, हाँ 5 5 आए या सिर्फ 2 2 आए तो हमारा राइट आंसर होगा शांत, और नहीं तो अशांत। चलिए 11/25 का फैक्टर करेंगे तो 5 × 25, ए सर जी 5 5 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, शांत होगा, नो डाउट सीधे होगा, टिक आउट। ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे होगा, टिक आउट। चलिए जो आएगा वही पढ़ाया जाएगा, एकदम से VVI चल रहा है सीरीज, सिर्फ देखने की जरूरत है। इसी टाइप का प्रश्न आने वाला है एग्जाम में एकदम से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मासा होगा। मतलब अभाज्य संख्या का मासा क्या होता है, तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मात्र 2 अपवर्तक हो। जैसे 3 जब कटेगा तो 1 से कटेगा, नहीं तो स्वयं से कटेगा। जैसे 5 जब कटेगा तो 1 से कटेगा, नहीं तो स्वयं से कटेगा। मतलब वैसे संख्या जिसका मात्र 2 अपवर्तक हो, या तो स्वयं से कटे नहीं तो 1 से कटे, वही होता है अभाज्य संख्या। अगर दोनों का HCF निकालेंगे जो आएगा वही आंसर होने वाला है, नो डाउट सीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए 3 2 बचेगा, यहाँ पे उतार देते हैं 2 1 2 तो 8 2 2 कटे दिया तो हमारा HCF था या 1, तो हमारा राइट आंसर होगा 1। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 1, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट। ए भैया सीधे करना होगा, टिक आउट। चल रहा है महासंग्राम, नहीं करेंगे आराम, एकदम से ऑब्जेक्टिव में होने वाला है नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट सीधे करना होगा, टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं।
कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? देखिए यह एकदम इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछ दिया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 देखिए या तो स्वयं से कटेगा और नहीं तो 1 से कटेगा। इससे छोटा कोई संख्या है? अक्सर बच्चा गलती कर देता है, मारता है 1 तो राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। और सीधे करना होगा 2 टिक आउट, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। इन बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्रश्न है 3 + 2√5 एक संख्या है। यह कैसी संख्या है? चलिए तो हम बता देते यह क्या है, 3 परिमेय है, यह भी परिमेय है, √5 क्या है? अपरिमेय है। तो हम अभी बताए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या, गुणनफल, योगफल, भागफल सब अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे गुणनफल है तो अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय। आप फिर देखिए यह 3 क्या है? परिमेय है। तो फिर परिमेय जब जोड़ रहे हैं तो परिमेय और अपरिमेय क्या होगा? अपरिमेय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपरिमेय, नो डाउट। सीधे करना होगा टिक आउट, जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अपरिमेय। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यह VBI सीरीज आप लोग के लिए चलाया जा रहा है, नो डाउट। सीधे करना होगा टिक आउट, जो परीक्षा में आएगा वही पढ़ाया जाएगा। एकदम से ईजी में बिजी हो जाना है। तो अगर यह वीडियो आपके दिल तो छू दिया होगा तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन होगा, टन दे बजा दीजिएगा। और अगर किसी प्रकार की डाउट, प्रॉब्लम, डजन परेशानी होगा, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।